हर रहस्य को जानने की जिद कभी कभी हमें ऐसी मुसीबत में डाल देती है जहां से वापस आना आसान नहीं होता। आज की कहानी है एक ऐसे पेड़ की जो रात होते ही फुसफुसाने लगता है। एक छोटे से गांव में 5 दोस्त रहते थे, रवि, मोनू, गुड़िया, चिंटू और राजू। सुना है आज फिर कोई उस पेड़ के पास नहीं गया। क्योंकि सब डरपोक है। डरपोक नहीं, समझदार हैं। दादी कहती है वो पेड़ शापिक है। और वहाँ खजाना भी छुपा है। बस फिर क्या था, लालच और जिज्ञासा ने मिलकर एक खतरनाक योजना बना दी। तो तय रहा, आज रात हम सब वहाँ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। चिंटू मजाक में बोला। डर गया। ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। रात का सफर, सब टॉर्च लेकर जंगल में जा रहे हैं। ये हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? मुझे तो खजाना चाहिए, डर बाद में देखेंगे। तभी अचानक एक आवाज आई। माँ! अरे वो उल्लू है, भूत नहीं। तभी वो सब बड़ा काला पेड़ देखते ही हवा रुक जाती है। तो यही है वो फुसफुसाता पेड़। तुम लोग वापस चले जाओ। तुम लोगों ने सुना? जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। मैं जा रहा हूँ, अभी के अभी। नहीं, पहले खजाना। लालच और जिज्ञासा मिल जाएं तो इंसान खतरे को भी नजरअंदाज कर देता है। रास्ता गायब हो जाता है, हर दिशा एक जैसी दिखती है, परछाइयां उनका पीछा करती है। ये पेड़ अभी तो पीछे था, अब सामने कैसे? कोई हमें घुमा रहा है। अचानक लाल रोशनी, बाबा प्रकट होते हैं। डरो मत बच्चों। आप कौन हैं? मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ और ये आत्मा कभी इंसान थी। सालों पहले एक आदमी खजाने के लालच में यहाँ आया। उसकी आत्मा इसी पेड़ में कैद हो गई। मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस यहाँ से निकलना है। अब देर हो चुकी है। नहीं, हम डरेंगे नहीं। सब मिलकर पेड़ के चारों तरफ घेरा बनाते हैं। हमें माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो जाओ। मैं अब कभी रात में एडवेंचर नहीं करूंगा और मैं कभी लालच नहीं करूंगा। डर और खतरे की अनदेखी करना और लालच में आना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। वो सभी अपने गांव लौट गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुआ था। उस बड़े से पेड़ में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। अब वो सबको और गांव वालों को नहीं छोड़ेगी। गांव में पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा था। लोग रात को गायब हो रहे थे, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। कल रात शामू अचानक गायब हो गया और उसके घर के बाहर पेड़ की जड़ें मिली। रवि, ये सब ठीक नहीं है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी जड़ें जैसे जमीन से नहीं बल्कि अंधेरे से जुड़ी थीं। दादी कहती हैं इसी पेड़ में तकलीफ चुड़ैल रहती है और वही लोगों को उठाकर ले जाती है। चलो आज रात देखते हैं सच क्या है। रात, सब छुपकर देखते हैं। अचानक एक आदमी घर से बाहर आता है। अचानक टकली चुड़ैल की काली परछाई, लंबा हाथ आदमी को खींच लेती है। तुमने देखा? वो क्या था? वो इंसान नहीं था, वो कुछ और है। चुड़ैल धीरे धीरे पेड़ से बाहर निकलती है। बिखरे बाल, लंबी उंगलियां, डरावनी आंखें। भागो भागो! चुड़ैल गांव में दौड़ती है। कोई नहीं बचेगा। एक और आदमी को पकड़कर हवा में उठा लेते हैं। बचाओ! ये सच है, ये सच में है। सब भागकर मंदिर पहुंचते हैं, बाबा के पास। बाबा, हमें बचा लो। तुमने उसे देख लिया, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। वो तकलीफ चुड़ैल है, दर्द से पैदा हुई और अब दर्द फैलाती है। मैं आ गई। तुम लोग नहीं बचोगे, मैं सबको मार दूंगा। तुम सब मेरे हो। नहीं, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अमर हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये डर से ताकत लेती है। अगर डर खत्म तो इसकी ताकत खत्म। इसीलिए कोई भी नहीं डरना। मतलब हमें डरना नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता।
तुम्हें डरना ही होगा। मैं अकेली थी, सबने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें बदला नहीं, शांति चाहिए। मगर क्यों? जैसे ही चुड़ैल ने उन 5 दोस्त का हिम्मत देखकर समझ गई कि जब तक बाबा उनके साथ है तब तक वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए वो धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गई और कुछ बातें कह गई। मैं फिर वापस आऊंगी और तुम सबको मार डालूंगी। डर हमें कमजोर बनाता है और हिम्मत हमें हर बुराई से बचा सकती है। तभी उन लोगों से बाबा ने कुछ ऐसा कहा, सुनो बच्चों, वो टकली चुड़ैल तुम्हारी ही वजह से जागी है। जब तक तुम सबको मार नहीं लगी तब तक वो शांत नहीं बैठेगी। वो कभी भी वापस आ सकती है, इसीलिए गांव से बाहर मत जाना।